क्या हुआ नरगिस, क्यों चीख रही हो? ये अल्लाह खैर करे। किसको पकड़े लिए जा रहा है? कुछ बताती क्यों नहीं? क्या दीवानी हो गई हो? और सुनो, अगर तुम अपने भाइयों को बचाना चाहती हो और लखनऊ शहर में रहना चाहती हो तो कम से कम एक काम करना पड़ेगा तुम्हें मेरा, और वो ये कि ये मकान अपने अम्मी अब्बू से बात करके मेरे नाम करवाना होगा। अगर तुम ये करवा सकती हो तो बताओ मुझे, फिर मैं अपने कदम बढ़ाता हूं आगे तुम्हारे भाइयों को बचाने के लिए। गौहर के अब्बा, हमारे भाई वापस आएंगे, आप उनसे बात करेंगे तो हमें यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। और ऐसे 10 मकान हमारे अम्मी अब्बू सदका कर आपको दे देंगे। सदका? तुम्हारे अम्मी अब्बू मुझे सदका देंगे, जिन्होंने हमारे जोड़े घोड़े में एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी और तुम्हें भी खाली हाथ विदा कर दिया, वो हमें सदका देंगे? और नसीमा, तुमने क्या दिया हमें? एक बेटा तक तो दे ना सकी और बात करती हो। ये क्या कह रहे हैं आप गौहर के अब्बू? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप साहिब औलाद हैं, और फिर लड़का हो या लड़की से क्या फर्क पड़ता है? ये तो अल्लाह की देन है, इसमें किसी का क्या बस। तुम सीधे सीधे ये बताओ कि तुम ये मकान मेरे नाम लिखवा कर लाती हो या नहीं? गौहर के अब्बू, ये बेजार चीजों से मोहब्बत करना छोड़ दीजिए। ये ईंटें गारे के मकान तो जब जी चाहे बनाए जा सकते हैं, और इसका लोग भरोसा भी देते हैं। ये तुम्हारा है और ये हमारा, लेकिन जो जिंदगी सांसें ले रही है उसका क्या भरोसा? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ने जो आपको जिंदगी अता की है उसे खुशी खुशी जिए, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। एक बार, सिर्फ एक बार दूसरों के बारे में सोच के देखिए, बहुत खुशी मिलती है। समझ गया। आजकल तुम नरगिस के साथ कुछ ज्यादा वक्त बिताती हो, इसीलिए ऐसी बातें करती हो। लेकिन एक बात तुम भूल रही हो कि बरतानिया सरकार का हूं नमकखार, हूं उन्हीं का वफादार, और हमारी सरकार का सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ है नसीमा बेगम। ख्याल रखिएगा इस बात का। आइए मौलवी साहब, तशरीफ रखिए। आदाब। आदाब। सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। इधर से गुजर रहा था, सोचा आप लोग बड़े कश्मकश में होंगे, हालचाल लेता चलूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। ये लीजिए तावीज, इस तावीज में अस्माए हुस्ना के नक्श हैं, मोम जामा करके बिटिया को पहना दीजिएगा, बहुत फायदेमंद साबित होगा। पर हाँ, सदका और खैरात देना ना भूलें। मौलवी साहब, जब से आपने बताया है तब से हर दिन सदका निकाल रहे हैं। लेकिन मौलवी साहब, एक बात आपसे कहनी है, एक ऐसा तावीज बना दीजिए जिससे मेरी बेटी हर वक्त खुश रहे। रहेगी, हमेशा खुश रहेगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। मेरी तो अक्ल हैरान है, लाडले मिर्जा ऐसी हरकत करेंगे? मगर चची जान भी कोई गलत बयान नहीं कर सकती। अरे लाडले मिर्जा को ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना दूसरे की इज्जत का। आमदनी तो 98 और खर्चा रुपया। मैं तो कहता हूं अगर उसे किसी चीज की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेता। ऐसी जलील हरकत करने की क्या जरूरत थी उसको? लाडले मिर्जा की इन्हीं जलील और छिछोरी हरकतों की वजह से मैं लखनऊ में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। यही वजह है जो मैं हैदराबाद में रहता हूं। अब लखनऊ में रहने को दिल नहीं करता। अगर मैं चाहूं ना तो अभी उसे गिरफ्तार करवा सकता हूं, डांट डपट भी सकता हूं, मगर मजबूर हूं। दामाद है हमारा, और दामाद के साथ ऐसी बदसलूकी इखलाक के खिलाफ होती है। अरे
छोड़िए ये सब बातें। लाडले मिर्जा का तो ये रोज का मसला है। लाडले मिर्जा तो किसी भी हद तक गिर सकता है। उसकी हद क्या है कोई नहीं बता सकता। अब लाडले मिर्जा के साथ एहतियात बरतना बहुत जरूरी हो गया। आप फिक्र ना करें मोहसिन मियां, सब ठीक हो जाएगा। जी भाईजान। चलिए आइए, कोई फिक्र करने की बात है, हम लोग सब साथ आपके हैं। भाईजान बढ़िया फरमा रहे थे। हम लोग जब तक 2 वक्त की रोटी भीख की तरह ना मांग ले, हमें खाना नहीं देते। बाजी, लाडले भाई सरकारी मुलाजिम है ना, अच्छी खासी तनख्वाह भी है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो मेरा 6 आया है। अरे नहीं नहीं, तो 2 आया है। अरे देखो, गिनो, देखो कितना है, गिनो। आप बेईमानी कर रही हैं, ये 2 आया था। अच्छा हम बेईमानी कर रहे हैं तो तुम ले जाओ अपना लूडो, हम नहीं खेलते। अरे नहीं नहीं, आपको खेलना ही पड़ेगा। अरे कोई जबरदस्ती है? हाँ। काहे? क्यों खेलना पड़ेगा? अच्छा एक शर्त पर खेलेंगे। वो क्या? वो ये कि खेल फिर से शुरू होगा। नहीं नहीं, पहले ये खेल खत्म करेंगे फिर दूसरा खेलेंगे। भाई ले जाओ अपना लूडो, मैं नहीं खेलती, जाओ। घसीटी बेगम जरा जल्दी कीजिए, अपना सामान सफर तैयार कीजिए, हमें अभी और इसी वक्त हैदराबाद के लिए निकलना है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? क्या किसी को बताए बगैर ही चले जाएंगे? हाँ बेगम, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जाने की खबर किसी को कानो कान ना हो। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो चलिए। लेकिन कल जब मैं यही बात आपसे कह रही थी तो आपको लोगों का बड़ा ख्याल था, आज क्या बात हो गई? बस अब जल्दी भी कीजिए, ये शिकवे शिकायतें बाद में करती रहिएगा। बेगम साहिबा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही? अरे जरा नसीमा क्या जा रहे थे, तुम अंदर से मेरा बक्सा ले आओ। अच्छा अच्छा, अब लाई। अरे भगवान क्यों रो रही हो? क्या कोई नई मुसीबत आ गई? अभी तक प्रकाश का कुछ पता नहीं, कहाँ गया होगा। मिश्राइन, चिंता की क्या बात है? वो दिन गए जब बच्चों को माता पिता की चिंता होती थी, दिया जलते ही घर वापस आ जाते थे, माँ बाप की सेवा करते थे, पुण्य कमाते थे। आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप से खुद सेवा करवाते। अरे मिश्राइन, इसी को कहते हैं कलयुग। कलयुग। कैसे पिता हैं आप? बच्चा सुबह से गायब है और आपको कोई चिंता नहीं। अब हम कहाँ जाएं? कहाँ जाकर ढूंढें उसे? अरे मिश्राइन, तुम कुछ मत करो, बस एक काम करो, हमको भूख बहुत जोर की लगी, आप खाना लगवाइए। आपको बस खाने की चिंता सताती है। प्रकाश को आ जाने दीजिए, फिर हम लोग सब मिलकर खा लेंगे। अरे प्रकाश आ जाएगा, ऐसी कौन सी मुसीबत है? आप भी बस। अरे मिश्राइन, जो आज तुम रो रही हो, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए एक अच्छी माँ की जरूरत होती है, वो तो तुम हो नहीं। ज्यादा लाड प्यार और ज्यादा सख्ती, हर चीज की एक सीमा होती है। जो हमारे लिए खाना लेकर आओ, चलो भगवान। कितने कठोर बाप हैं आप। बच्चा सुबह से गायब है और आपको बिल्कुल चिंता नहीं है। न जाने क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, कब आएगा। मिश्राइन, तुम मुझे जितना बेवकूफ समझती हो ना, उतना बेवकूफ मैं हूँ नहीं। क्या मतलब? अरे मैं प्रकाश का एडमिशन कराया आया हूँ। क्या?
अरे भगवान, तुम ही तो कहती थी कि काली प्लेट छिदई बजा के नाश्ता गाता रहता हर वक्त। तो मैंने भी सोचा कि प्रकाश को सीधा करने का एक ही उपाय है। वो क्या? अरे उसका हॉस्टल में एडमिशन करा के, मतलब एडमिशन मतलब दाखला। अच्छा काम किया ना मैंने? हाँ, अच्छा किया, लेकिन मुझे बता तो दिया होता। मैं कितना परेशान थी। लगता है मुझे परेशान करने में आपको बहुत सुख मिलता है। अरे तुम भगवान बड़ी सुंदर लगती जब परेशान होती है। अरे जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ, जल्दी लेके आओ, हम तुम्हें प्रकाश से मिलाने भी ले चलेंगे। कहाँ? ऊपर। अरे मतलब पहाड़ पे इतना घबराने की जरूरत नहीं है भगवान, चलो जाओ। जा रही हूँ। नसीमा बाजी आओ, आइए बैठिए। बैठो बेटा। क्या बात है बाजी, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? ठीक ही तो नहीं है नरगिस। क्या बात है, हमें बताइए। क्या बताएं नरगिस, वही किस्से, वही कहानियां बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए। ना तो दिन को चैन है और ना रात को करार। दिन को बच्ची खाने की मांग करती है, कहाँ से लाए खाना, और रात गौहर के अब्बू के इंतजार में कटती है। गौहर के अब्बू अपने ऐशोआराम में कोई कमी नहीं रखते, लेकिन हम लोग जब तक 2 वक्त की रोटी भीख की तरह ना मांग ले, हमें खाना नहीं देते। बाजी, लाडले भाई सरकारी मुलाजिम है ना, अच्छी खासी तनख्वाह भी है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। खैर छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम आपके लिए खाना लगाते हैं। गौहर, चलो बेटा खाना खा लो। आइए। आदाब आदाब आदाब। आइए मिश्रा जी, तशरीफ रखिए। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। बात दरअसल ये है भाभी साहब कि खुश रहने की मैं आदत डाल रहा हूँ। अच्छा। अरे डिप्टी, आप इतना उदास क्यों हैं? चेहरे से आपकी खुशी कहाँ चली गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हें बुलवाने ही वाला था। अरे खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत ही है। 2-4 दिनों से आप नजर नहीं आ रहे थे, तो सोचा कि शायद आप गांव चले गए। नहीं भाई, इतनी फुर्सत कहाँ। अरे प्रकाश है ना, न घर के काम में दिल लगाता है न पढ़ाई लिखाई में, बस दिन रात नाचना गाना, बिगड़ गया है बिल्कुल। अच्छा, तो उसे किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दीजिए, अच्छे तौर तरीके सीख जाएगा। अरे वही तो काम करके आ रहा हूँ, उसको बोर्डिंग में नैनीताल में डाल के आ रहा हूँ। माँ के लाड प्यार ने उसको बिल्कुल निकम्मा बना दिया था। चलो, इसी बहाने प्रकाश की जिंदगी तो संवर जाएगी। यही सब सोच के हमने अपने दिल पे पत्थर रख के प्रकाश को अपनी नजरों से दूर कर दिया। हम तो बस इतना जानते हैं कि आज 6 मंथ से हमारा कंपनी लाखों के बेनिफिट में चल रही है, और हम तुम्हें भी उस इनकम में हिस्सा दे रहे हैं। वैसे भगवान का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी हमें नहीं है। खैर ये सब बातें छोड़िए, अब हमारे साथ बैठ के शतरंज खेलिए। नहीं मिश्रा, शतरंज की बाजी तो हम जीत ही लेते हैं, लेकिन जिंदगी की बाजी में शिकस्त खाते जा रहे हैं। साथ जिनका था
वो साथ अब छूटा जाता है। हमें मुमताज आरा और मोहसिन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बगैर बताए वो लोग हैदराबाद चले जाएंगे। हम बार बार अपने खानदान को जोड़ने की कोशिश करते हैं और बार बार हमारा कुनबा बिखरता जा रहा है। मिश्रा जी, हजारों की भीड़ में रहने के बावजूद हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल अकेला। डिप्टी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो तुम क्या, वो तो फरिश्तों को भी आजमाता है, दे के छीन लेता है, उसके बाद इतना देता है कि लेने वाले की झोली छोटी पड़ जाती है। मिश्रा जी, हम तो ठीक से रो भी नहीं सकते। अरे भाभी साहब, एक पान की गिलौरी मुझे भी इनायत होगी। अरे मिश्रा जी, एक आध पान क्या, पूरा पानदान आपके लिए हाजिर है। लेकिन आप पान तो खाते नहीं हैं। अच्छा बताइए, क्या खाएंगे, तंबाकू या क़िमाम? नहीं नहीं बेगम, इन्हें तंबाकू या क़िमाम मत खिला देना, वरना इन्हें अपने कांधे पर लाद कर घर तक ले जाएगा कौन? और अगर तंबाकू के नशे में ये कहीं गिर पड़े तो इन्हें उठाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और अगर ये किसी के ऊपर गिर पड़े तो उस बेचारे पर तो कयामत ही आ जाएगी। अरे डिप्टी, मैं जिस काम के लिए तो मैं काम भूल गया। बताओ ना मिश्रा, क्या बात है? अरे मेरे, हाँ याद आया, वो बच्चों की कोई खैर खबर आई, यानी अब्बास और आबिद की? बेगम, ये हम क्या सुन रहे हैं? अब्बास का खत आया और किसी ने मिश्रा जी को बताया तक नहीं? अरे भाई, मैंने खुद फौरन ही बतूलन को भेजकर खबर भिजवाई थी। मिश्रा जी, आपको क्या नहीं पता चला? आप शायद उस वक्त घर पे नहीं होंगे, वरना तो पद्मिनी भाभी। अरे भाभी छोड़िए, उनको तो अपना भी ख्याल नहीं रहता। अरे इसमें मेरी भी गलती है, मैं सुकून से घर में रहता कब हूँ। खैरियत तो है? हाँ मिश्रा जी, खत नरगिस के नाम से आया था, इसलिए हम तो नहीं पढ़ सके, लेकिन नरगिस बता रही थी कि दोनों बड़े मजे में हैं और अब्बास ने सबके बारे में पूछा है और हम दोनों को मिठाई खाने के लिए मना किया है, खास तौर से आपको। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है कि दामाद जी ने हम लोगों को याद रखा और हमारा ख्याल क्या कि मिठाई ना खाया। अब्बास, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमारी कंपनी को डूबने से बचाया, और किस तरह से बचाया वो तुम ही जानते हो। हम तो बस इतना जानते हैं कि आज 6 मंथ से हमारा कंपनी लाखों के बेनिफिट में चल रही है, और हम तुम्हें भी उस इनकम में हिस्सा दे रहे हैं, और तुम हो के लेने को तैयार नहीं। मैडम, अब्बास, मैंने कहा ना कि मेरा नाम सिर्फ सुसान है, और तुम मुझे सुसान ही कहो। ठीक है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अगर आप दूसरी फैक्ट्री का प्रोजेक्ट शुरू कर दें तो। नहीं अब्बास, दूसरी फैक्ट्री के बारे में सोचना अभी ठीक नहीं होगा। मैडम, सॉरी सुजैन, मैं दूसरी फैक्ट्री पर जोर इसलिए दे रहा था कि इससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकेंगे। तो सोच लो फिर, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर तुम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तो हमें कोई एतराज नहीं, और इस कंपनी के सारे फैसले भी अब तुम ही करोगे। फैक्ट्री कहाँ से करनी है वो तुम जानो। सुजैन, आप उसकी परवाह बिल्कुल ना करें। हमारा एक कजिन है जो शायद हमसे भी ज्यादा ज़हीन है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम उसे अपने साथ रख लें। कमाल के आदमी हो यार। अभी मैंने कहा कि सारे फैसले तुम करोगे, फिर भी पूछ रहे हो। अच्छा, अब छोड़ो ये बातें, भूख रहे हैं, मीटिंग बर्दाश्त करो। हाँ सुजैन, कल फुर्सत में मिलेंगे। ओ हेलो, तुम्हें फुर्सत कहा? देखो,
आज काफी वक्त हो चुका है, खाने के लिए कहीं बाहर चले, किसी अच्छे से इंडियन रेस्टोरेंट में। नहीं सुजैन, आज नहीं, हमारा कोई इंतजार कर रहा है। वो लोग बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ शादमानी के बाजे बजा रहे हैं? अम्मी, हमें लग रहा है हम आप लोगों पर बोझ बन गए हैं। ये क्या कह रही हो बेटा? कभी औलाद भी माँ बाप पर बोझ होती है? मीठी मीठी बातें करके, वतन परस्ती दिखाकर, सच्ची झूठी कहानियां सुनाकर लोगों के दिल जीत लेते हो। तलाक की धमकी किसे दे रहे हैं आप? 3 जुमले बोलिए और फुर्सत पा लीजिए।